बुक निकाल के रखो, या तो नहीं निकालने से भी चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बुक को पिक्चर लेके रखा है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? ओके सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, चलो बेस थ्योरम का एक मिनट देखो, और बड़ा करें या ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ओके। ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हम अभी नहीं जाएंगे, हम पहले मैथ में आते हैं। थ्योरी हमें चाहिए नहीं तो हम उसमें जाएंगे नहीं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम बाद में जाएंगे, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन में बाद में जाएंगे। तो पहले एक मैथ से स्टार्ट करते हैं। अब तक जितना भी हम लोगों ने किया है वो था क्या, वो टोटल प्रोबेबिलिटी हुआ था। ठीक है, बुक निकालने का जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से भी देख सकते हो, या तो बुक से भी कर सकते हो। तो देख लो, पहले हम क्या करेंगे, पहले कोई भी मैथ पर एक बेस थ्योरम का मैथ आएगा, ये 100% श्योरिटी है जो एक बेस थ्योरम का मैथ डेफिनेटली आएगा इसके साथ। ओके, क्योंकि बेस थ्योरम तक ही है सिलेबस, तो बेस थ्योरम एक आना चाहिए। ओके, अब देख लो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। तो एक बेस थ्योरम का जो भी मैथ होगा, कोई भी बेस थ्योरम का मैथ, पहले मुझे समझना है कि वो वाला मैथ बेस थ्योरम का है या टोटल प्रोबेबिलिटी का है। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब जितना तक आज तक हम लोगों ने किया है, जो ऐसा मैथ था, जो तीनों बास्केट होता है या तीनों बॉक्स होता है, वैसे रेड बॉल रेड बॉल रेड बॉल उठाए तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। ठीक है, वो वाला जो था वो बेस थ्योरम का, वो टोटल प्रोबेबिलिटी था। अब वो वाला मैथ का और एक स्टेप आगे जाएंगे तो बेस थ्योरम आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। बेस थ्योरम सब लोग कहते हैं बहुत टफ है, बट मुझे इतना लगता नहीं, बहुत इजी है। जस्ट एक ही स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो देख लेते हैं, पहले ये वाला मैथ क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या क्या है देखो। स्क्रीन कर्सर दिख रहा है? सर आपका वॉइस इतना क्लियर नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई, फिर भी देखो अब ठीक है। सर ठीक है, कभी कभी नेट का प्रॉब्लम होगा शायद। नो सर, नेट का प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरा यहाँ पर देख लेते हैं रुक जा, ठीक है, एक मिनट रुक जा, हम नेट को चेंज कर लेते हैं, तब शायद हो जाए कुछ। चलो चेंज कर दिया है। अच्छा देख लो, तो पहले जो कोई भी बेस थ्योरम का मैथ होगा বা कोई भी मैथ होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको चारों स्टेप में तोड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, पहले ये वाला मैथ पढ़ लो। देयर आर 3 ABC कंटेन 6 रेड 4 व्हाइट बॉल। तो हम क्या करेंगे, बास्केट ले लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं। एक मैथ को अच्छी तरीके से समझ लो, सब मैथ सेम ही है। तो ये वाला अर्न ए है, अर्न बी है, अर्न सी है। ए में क्या है, 6 रेड 4 व्हाइट, तो 6 रेड बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है। यहाँ पर 2 रेड बॉल है, 6 व्हाइट बॉल है, एंड इसमें 1 रेड बॉल है एंड 5 व्हाइट बॉल है। ठीक है, इतना तक हो गया। अब एंड अर्न इज चोजन, इसका मतलब क्या होता है, रैंडमली। इसका मतलब क्या होता है, इवेंट पकड़ना है उसको। मतलब इसको मुझे इवेंट पकड़ना, हाँ मतलब इसे मुझको इवेंट पकड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला बॉक्स पकड़ेंगे, उसके लिए A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3। ठीक है, ठीक है, तो हम एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो मुझे ये सफ़ेद वाला जगह भी मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देख पाओगे, देखो दिख पा रहे हो, देख पा रहे हो? नो सर, बुक से देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम हमारा जो लिख रहे हो उसको देखो। A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 A3 हम तीनों इवेंट पकड़ लेते। दिस इज स्टेप 1। ओके, जब भी कोई भी मैथ आएगा, हमें पहले स्टेप 1 को फॉलो करना है, मतलब इवेंट पकड़ लेना है। अब आएगा स्टेप 2। यस। स्टेप 2 में क्या होगा, अच्छा देखो, और एंड ए बॉल इज ड्रॉन, मतलब ये तीनों अर्न रहेगा, वहाँ से एक बॉल को उठाना है। कौन सा बॉल को उठाना है, अभी तक कहा नहीं गया है। ओके, तो पहले पिक्चर क्या है, पिक्चर पहले अर्न है, उसके बाद वहाँ से एक बॉल उठाना है। इफ द बॉल
ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, मतलब क्लियरली यहाँ से एक रेड बॉल उठाना है। क्लियर है मैडम? तो टोटल प्रोबेबिलिटी में ऐसा ही होता था कि यहाँ से एक रेड बॉल जाएगा, यहाँ से। अब मतलब पहले पिक्चर क्या निकला, एक बॉक्स है, वहां से एक रेड बॉल उठाना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द अर्न ए, मतलब मुझे किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, यहाँ से जो रेड बॉल उठा है उसका प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ये जो रेड बॉल उठा है वो रेड बॉल कहाँ से आया है, बैग ए से आया है, मतलब बैक कर रहा है। अगर कोई भी मैथ ऐसे पीछे उल्टा बैक करेगा तभी वहाँ पर बेस थ्योरम काम करेगा। क्लियर है? या फिर से कहे, अगर ऐसा कहा जाता यस हाँ, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, तीनों बैक रहा है, वहां से एक बॉल उठाने के लिए बोला था और बोलता था क्या, जो यहाँ से एक रेड बॉल उठाने का प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब रेड बॉल आएगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हम क्या करेंगे, क्या करते थे, अर्न ए अर्न चूज कर लिया, उससे रेड बॉल उठ सकता है, A2 चूज कर लिया उससे रेड बॉल उठ सकता है, A3 चूज कर लिया उससे भी रेड बॉल उठ सकता है। इन तीनों का यूनियन करते थे, याद है? यस सर। हाँ, ऐसे हम कर लेते थे, वो टोटल प्रोबेबिलिटी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है पहले यहाँ से पहले अर्न को चूज करो, स्टेप 1 अर्न चूज करो, स्टेप 2 वहां से रेड बॉल उठाओ, स्टेप 3 क्या, वो जो बॉल उठा है जो निकला है तो वो वाला वन अर्न ए से आया है उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, रेड बॉल का नहीं, प्रोबेबिलिटी चाहिए वो वाला जो बॉल आया है अर्न ए से, वो अर्न ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्लियर है? अगर कोई भी मैथ ऐसे बैक करेगा, मतलब पहले जो था वहां से गया उसके बाद फिर बैक करेगा तभी बेस थ्योरम होगा, अदरवाइज टोटल प्रोबेबिलिटी। इतना तक क्लियर है? या तो यस और फिर से बैक, तो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम क्लियर हुआ। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब तुम्हारा की तबीयत खराब है क्या अलिया? नो सर, क्यों? साउंड का रुक क्या है उसके पूछ रहे थे। ओके ठीक है, तो जब भी टोटल प्रोबेबिलिटी होगा सिर्फ ऐसे ही होगा सर। साउंड बहुत देर से आ रहा है और फिर मेरे को सर। यस सर। ओके ओके, तब हम बेस थ्योरम का कोई भी मैथ पहले हम लोग पकड़ लिया कि ये वाला मैथ बेस थ्योरम का है, तब सिंपली और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 फॉलो करना है। स्टेप 1 होगा क्या, जो इवेंट पकड़ना है वो वाला इवेंट हम लोग पकड़ लिया, अर्न 1 अर्न 2 अर्न 3। हर एक मैथ का ऐसे ही होगा, हर एक मैथ का ऐसे ही होगा। हम 4-5 मैथ करेंगे अभी तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अर्न 1 अर्न 2 अर्न 3 हो गया, और क्या, एक रेड बॉल चाहिए, तो रेड बॉल को हम एक से पकड़ लेते हैं, जो ड्रॉन ए रेड बॉल फ्रॉम द chosen अर्न। एक क्या है, द इवेंट दैट द ड्रॉन ए रेड बॉल फ्रॉम द chosen। हम लिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे। ओके क्लियर है? स्टेप 1 क्लियर हुआ? यस सर। अब स्टेप 3 में आते हैं, स्टेप 2 को बाद में करते हैं। स्टेप 3 क्या है, मुझे किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज कम फ्रॉम फर्स्ट टर्न। तेरा फर्स्ट टर्न का इवेंट क्या था, A1, मतलब तुझे A1 का प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्लियर है? यस। बट इससे पहले कुछ हो गया है क्या, या तो तूने रेड बॉल उठाया था, हमने यहाँ से रेड बॉल उठाया, तो रेड बॉल जो उठाया था उसका इवेंट को क्या पकड़ेंगे हम, उसका इवेंट को हमने एक पकड़ लिया है, मतलब P ऑफ A1 चाहिए, पर उससे पहले मुझे एक मतलब रेड बॉल उठा था, मतलब पहले हमने अर्न चूज किया, उसके बाद वहाँ से रेड बॉल उठाया, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वो वाला बॉल फर्स्ट टर्न से आया है, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्न का प्रोबेबिलिटी चाहिए। बट उससे पहले कौन सा इवेंट हो गया है, एक मतलब रेड वाला बॉल वहां से उठा गया है, उठाने का। ठीक है, मतलब P ऑफ A1 by X इसका वैल्यू चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। सिर्फ P ऑफ A1 कब होता, अगर पहले ही मैथ का स्टार्टिंग में ही कहा जाता, जो ऐसे फर्स्ट टर्न सेकंड टर्न थर्ड टर्न डिस्क्राइब करने के बाद तुझे कहा जाता जो फर्स्ट टर्न का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, फर्स्ट टर्न का प्रोबेबिलिटी कितना है, तीनों अर्न है, तो तीनों अर्न से कोई भी एक अर्न चूज करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/3। यस सर। अगर ऐसे कहा जाता तो मैथ यहाँ पर खत्म हो जाता, बट ऐसा नहीं कहा गया है, पहले अर्न चूज किया गया है, उसके बाद रेड बॉल उठाया गया है, उसके बाद वहां से कहा जा रहा है कि दिस बॉल इज कम फ्रॉम फर्स्ट टर्न। क्लियर है? बैक कर रहा है,
मैथ बैक कर रहा है, दिस वाई यहाँ पर बेस थ्योरम काम करेगा। इतना क्लियर होगा तो बाकी का कोई मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, सिर्फ इतना तो क्लियर होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तब मुझे क्या चाहिए, पी ऑफ ए वन बाई एक्स चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं देख लो, फॉर्मूला बुक में है, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम सिंपल जाएंगे। पी ऑफ ए वन बाई एक्स मतलब पी ऑफ ए सॉरी ए वन, पी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन एक्स बाई पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ ए वन बाई एक्स, पी ऑफ ए वन और एक्स इन दोनों में से कौन सा पहले होता है, ए वन है, फर्स्ट टर्म चूज करना, ए वन पहले होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो यहाँ पर आएगा तो पी ऑफ ए वन इंटू पी ऑफ एक्स बाई ए वन। क्लियर है मैडम? यस ऊपर वाला। अब पी ऑफ एकदम व्हाट इज पी ऑफ एक्स? पी ऑफ एक्स मतलब ये वाला यहाँ पर देखो लिखा है मैंने, पी ऑफ एक्स मतलब ये वाला। यस इसका प्रोबेबिलिटी, इसका टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग ऐसा मैथ किए थे। पी ऑफ एक्स, इसको क्या करते थे, पी ऑफ हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ कह दें पी ऑफ दिस प्लस पी ऑफ दिस प्लस पी ऑफ दिस। उसके बाद ए बी कंडीशन में हम लोग तोड़ लेते थे, पी ऑफ ए वन इंटू पी ऑफ हाँ एक्स बाई वन, ऐसे लिख लेते थे। तो अब ये वाला पार्ट हम करेंगे नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे। पी ऑफ मतलब कैसे लिखेंगे, इसको याद रखने का ट्रिक्स हम बता देते हैं। देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारा, उसको ही नीचे लिखना है। कितना बार लिखना है, यहाँ पर कितना इवेंट है, तीनों इवेंट है, A1 A2 A3, मतलब तीनों बार लिखना है और कुछ नहीं, खत्म। कोई फॉर्मूला लर्न करने का जरूरत भी नहीं है। A2 by X by A2 and P of A3 by P of X by A3। क्लियर है? अब चाहिए मुझे इस सब का वैल्यू, तो ये वाला स्टेप 2 जो गया था, स्टेप 2 में हम ये सब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कोई भी बेस थ्योरम, कोई भी मैथ हो, बेस थ्योरम का सबका स्टेप सेम है, सिर्फ चेंज होगा कहाँ पर, सिर्फ स्टेप 1 में जो भी चेंज होगा स्टेप 1 में, स्टेप 2 और स्टेप 3 में सेम रहेगा हर एक मैथ में, इसलिए बहुत इजी होता है। अब चलो कर लेते हैं। पी ऑफ A1 कितना होगा भाई? 1/3 तीनों, तो 1/3 1/3 1/3 हो गया। अब पी ऑफ X बाई A1 मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? व्हाट X मतलब है रेड बॉल उठाए यहाँ से A1 से हाँ। यहाँ पर तेरा रेड बॉल है कितना, 6/10। यस। नेक्स्ट वन इज 2/8 and the third one is 1/6 1/6 हाँ। खत्म। और क्या बाकी करना है मुझे, क्या तू बिठा दे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। यस ओके, अब देख लो यहाँ पर भी ऐसा ही है, देख लो। ठीक है, ओ कई और समय से देख लेते हैं हम लोग, देखो ठीक है। यस ओके, हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, सेम वाइज और एक मैथ करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो, देखो कर पाओगे या नहीं, देख लो क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से। 2 अनकंटेंट रेड व्हाइट करके बॉल है, उसमें 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट अर्न एंड ट्रांसफर 2 into सेकेंड। मतलब ऐसा है, यहाँ से एक बॉल यहाँ पर जाएगा, ए बॉल इज नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग एंड इट इज टर्न टू बी रेड, मतलब यहाँ से एक रेड बॉल उठेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज व्हाइट? अच्छा ये सर फिर से पीछे जा रहा है, ट्रांसफर का बात कर रहा है, ट्रांसफर के बाद फिर से उठा था। एकदम तो इसका पिक्चर थोड़ा देख लेते हैं। तो पिक्चर नहीं है, ये R1 है, ये R2 है, इसमें रेड व्हाइट है, इसमें भी रेड व्हाइट है। कितना है नंबर मुझे जानना नहीं है। तो यहाँ से क्या क्या जा सकता है, रेड बॉल जा सकता है, व्हाइट बॉल जा सकता है, क्योंकि कौन सा बॉल जाएगा वो क्लियरली कहा नहीं जाएगा, वो दिस रैंडम।
ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब यहाँ पर मुझे इवेंट पकड़ना है, यहाँ पर मुझे इवेंट पकड़ना है। क्लियर है मैडम? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो मुझे यहाँ से तो और यहाँ से मुझे रेड बॉल उठाना है। अब मुझे यहाँ से जो बॉल जाएगा तो मुझे रेड बॉल जो उठेगा उसको A1 इवेंट पकड़ लेते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब स्टेप 1 क्लियर हुआ, दिस स्टेप 1। यस सर। चाहिए क्या? स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज व्हाइट, मतलब मुझे ट्रांसफर जो बॉल है व्हाइट, मतलब कौन सा हो? A2 मेरे मैथ में। हाँ, A2/X। A2/X क्लियर हुआ मैडम? यस सर, अब क्लियर। अब बाकी का तो हो जाएगा A2 इंटरसेक्शन X, सेम फॉर्मूला P ऑफ X। अब A2 मतलब पहले A2 यहाँ पर A2 होगा, A2 इंटू X/A2। यस सर। और नीचे भी ऐसे लिख देना क्लास देके, P1 लेके एक बार लिख लेंगे और P2 A2 लेके एक बार लिख लेंगे। ठीक है? यस सर। अब कैलकुलेट कर पाओगे या कर ले? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। अब सिर्फ P ऑफ A1 को कैलकुलेट करके दिखा देते हैं एक बार। A1 मतलब कितना रेड बॉल जा सकता है, यहाँ पर रेड बॉल था कितना? 2, मतलब 2/5। सर 2/5। ओ हाँ, टोटल 5। अच्छा सर। ठीक है। यस सर। A2 होगा 3/5। ओके। यस सर। अब रुक जाओ, और क्या चाहिए? P ऑफ X/A1, ये कितना होगा? X/1, इसका मतलब क्या है? रेड बॉल उठा है पर वहां से भी वाइट रेड बॉल गया है। हाँ, तब यहाँ पर रेड बॉल था कितना पहले देख लेते हैं एक बार। 3 रेड बॉल था, 5 व्हाइट बॉल था, तो एक रेड बॉल आएगा तो 6 एक रेड बॉल एक ऐड होगा। हाँ, तो कितना होगा? रेड बॉल कितना होगा? X क्या है? X से रेड बॉल उठेगा तो मतलब 4/5 + 9। 4 देख लो, क्लियर कर लो। 3 था सर पहले। हाँ, पहले यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 रेड 5 व्हाइट। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, एक रेड बॉल आएगा तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा? 4। यस सर। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल हो जाएगा 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना? 9। तो नीचे हम इसलिए 9 लिख ले रहे हैं। और यहाँ पर यहाँ से उठेगा क्या? रेड बॉल उठेगा। यस सर। तो क्या होगा? 4/5 4/9। क्लियर हुआ? यस सर। और P ऑफ X/A2 को बता दो जरा, मतलब क्लियर करो पहले, उसके बाद। यस, X मतलब रेड बॉल उठा लेकिन फर्स्ट वाले से वाइट गया। हाँ, तो फर्स्ट वाले से वाइट जाएगा तो हो जाएगा 6 वाइट वाला। 6 व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना बाई कितना? पर रहेगा सर, बता रहे 1 मिनट। हाँ। 3/6 + 3 9 3/9। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। खत्म, बेस थ्योरम खत्म। अब 2-3 मैथ और। सर 3/6 होगा। हाँ, 3/6 तो रेड बॉल कितना है? 3 तो है। सर 3/9 होगा ना? सॉरी 3/9। ओके, 1 गया, 2 गया, 3 भी सेम है। और कोई अलग वाला मैथ करते हैं, 4 भी सेम ही है। ठीक है, सेम है। इसमें चलते हैं, ये वाला 5 वाला कर लेंगे। एग्जाम्पल 5, क्वेश्चन पढ़ लो तुम। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 को तुम्हें ढूंढना है, याद रखना है। हाँ, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 20 स्कूटर ड्राइवर 4,200 स्कूटर ड्राइवर 4,000 स्कूटर ड्राइवर 4,000 कार ड्राइवर 6,000 ट्रक ड्राइवर। The probability of accident involving a scooter, car or this is one of the insurance person with an accident. What is the quality that is the scooter driver? ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ कर देखो जो ये बेस थ्योरम का मैथ है या नहीं।
नेक्स्ट इसमें इवेंट क्या क्या पकड़ा जाएगा, सब कुछ इस लास्ट लाइन में है। इस लास्ट लाइन में सब कुछ दिया हुआ है। आंसर नहीं देखना है प्लीज। यस सर, नहीं देख रहे। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम क्लियर करेंगे, बट आंसर नहीं देखना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, मतलब स्कूटर ड्राइवर के लिए उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब क्लियर हो गया कि एक कार ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर और जो ट्रक ड्राइवर है, इन तीनों को इवेंट पकड़ना पड़ेगा। इतना सर ये बेस थ्योरम कैसे लगेगा वो समझ नहीं आया। क्योंकि बैक तो कुछ नहीं हो रहा। बैक हो रहा है भैया, बैक हो रहा है। देखते देखो पिक्चर देखो पहले बेस थ्योरम ए वाला मैथ का। तो तेरे पास स्कूटर ड्राइवर है 2000, तेरे पास ट्रक ड्राइवर है हाँ क्या है ये कार ड्राइवर है। कार ड्राइवर है 4000 एंड ट्रक ड्राइवर है हमारे पास 6000। अब ये तीनों एक्सीडेंट कर सकता है, ये तीनों ही एक्सीडेंट कर सकता है। स्कूटर ड्राइवर वो भी एक्सीडेंट कर सकता है, कार ड्राइवर भी एक्सीडेंट कर सकता है, ट्रक ड्राइवर भी एक्सीडेंट कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग स्कूटर, कार और ट्रक, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। मतलब अगर स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इस 1/100। मतलब एक्सीडेंट जो होगा उसको इवेंट पकड़ना पड़ेगा। वो वाला इवेंट हमारा है एक्स, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स है एंड इवेंट दैट द पर्सन मीट एन एक्सीडेंट। यहाँ पर देखो, ठीक है, क्लियर है? हेलो, नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी किसका दिया हुआ है, ए वाला लाइन को पढ़ो तो एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर, कार और ट्रक ड्राइवर इज 1/100। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब बताओ। इस लाइन का मतलब है कि मतलब उस स्कूटर ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी, मतलब जो 2000 स्कूटर ड्राइवर है उसमें से प्रोबेबिलिटी है कि कितना का एक्सीडेंट हो सकता है। 1/100। मतलब स्कूटर ड्राइवर वाला जो बंदा है वो एक्सीडेंट करेगा, इसका चांस कितना है, 1/100। क्लियर हो? तो एक्सीडेंट करेगा, इसलिए एक्सीडेंट को हम एक इवेंट पकड़ लेंगे और स्कूटर ड्राइवर के लिए भी एक इवेंट पकड़ लेंगे। क्योंकि मुझे स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट करे, मतलब जो एक्सीडेंट हो रहा है वो स्कूटर ड्राइवर से हो रहा है, दिस इज 1/100। क्लियर हुआ? यस सर। मतलब स्कूटर ड्राइवर के लिए इवेंट A1, इसके लिए इवेंट A2, इसके लिए इवेंट A3। ओके, अब यस सर। अब अच्छा एक सिंपल तुम्हारा जो प्रेशर है ब्रेन में उसको हम रिलीज करते एक छोटा बात करके। जो कर रहे हैं हम एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल पे जो मैथ है और एक्सरसाइज पे जो 16 मैथ है, इससे बाहर कोई मैथ आएगा नहीं बेस थ्योरम का। कोई भी बोर्ड में तुम चले जाओ, इससे बाहर कोई मैथ है नहीं। कोई भी बोर्ड में तुम क्लास CBSE बोर्ड में भी जाओ, सेम मैथ है, सेम बुक में सेम मैथ है। किसी भी बुक में जाओ यही वाला मैथ है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा, ये पूरा फुल्ली कॉमन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कर ले अभी। हेलो, यस सर। क्लियर नहीं हो रहा है ये वाला सर? हो रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके टाइम लगेगा, हो जाएगा। स्कूटर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और क्या है, कार ड्राइवर, तीनों के एक एक करके। हाँ बोलो बोलो। सर अभी भी फर्स्ट वाला एक्सरसाइज का सारा समझ नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, जितना हुआ है होगा, उसके बाद और एक डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। ओके ओके सर। कौन सा मैथ अटक गया है एक बार मुझे भेज देना तो हम देख लेंगे उसको। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास के बाद थोड़ा थोड़ा हुआ है लेकिन अभी भी कुछ कुछ है। हाँ ठीक है, टाइम लगेगा, इतना जल्दी से होगा नहीं भाई। तुम किसी से भी पूछ लो, तुम्हारा जो दोस्त थे, जिन लोगों का प्रोबेबिलिटी अगर हो गया तो एक क्लास में हो गया या 3 क्लास 4 क्लास लगा, एक बार पूछ लेना, ठीक है। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम ठीक कर रहे हो या तुम स्लो हो, तुम्हें पता चल जाएगा। ओके चलो, तो A1 A2 A3
तीनों इवेंट पकड़ना पड़ेगा, इवेंट पकड़ लिए। एक्सीडेंट करेगा इसलिए एक्सीडेंट को एक पकड़ लिए, वह पार्ट ए पकड़ा है। तो अभी क्या है 1/100, इसका मतलब क्या, स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा, मतलब x/a1, p ऑफ x/a2 कितना होगा, इसका मतलब क्या है, x/a2 मतलब क्या है, कार ड्राइवर एक्सीडेंट कर रहा है। हाँ मतलब कितना, 3/100। हाँ हो गया, एंड 3/20। अच्छा p ऑफ a1 अभी निकालना पड़ेगा, p ऑफ a1 कितना होगा, तुम सोच सकते हो सर 1/3 करके होगा, क्योंकि तीनों है, तो एकदम गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्कूटर ड्राइवर कितना है, 2000। सबका डिफरेंट है, हाँ पॉपुलेशन सबका डिफरेंट है, मतलब 2000/2000 सबका प्लस, हाँ ठीक है, प्लस 6000। ऐसा प्लस कब नहीं करते, अगर वो सब ऐसा कुछ नंबर नहीं दिया होता, तब तीनों में से कोई भी 1/3 करके कर ले। क्लियर हुआ? यस। अब बोलो ये बेस थ्योरम है या नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, मतलब जो वाला एक्सीडेंट जो हुआ है, तो पिक्चर क्लियर हुआ, पहले स्कूटर ड्राइवर मतलब तेरा अर्न, उसके बाद एक्सीडेंट मतलब रेड बॉल, उसके बाद बैक करेगा, बैक करके कह रहा है जो वो वाला जो एक्सीडेंट हुआ है उस स्कूटर ड्राइवर से हुआ है। यस सर। That's why this is base theorem applicable in this way. Okay, मतलब Yes, स्कूटर ड्राइवर की तेरा क्या है, a1/x। अब क्लियर हुआ सर, स्कूटर ड्राइवर है a1/x सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, मतलब स्कूटर ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये समझ। हाँ सर समझ में आ गया। हाँ बट उसके पहले तो एक्सीडेंट हो गया है। यस। ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल हम दे रहे हैं इसको याद रखना, एक बॉक्स पकड़ा है मतलब तेरा स्कूटर ड्राइवर वाला, वहां से एक्सीडेंट हुआ है मतलब रेड बॉल वाला, और बैक कर रहा है अर्न चूज करने के लिए, दैट इज द एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग बाय स्कूटर ड्राइवर, बैक कर रहा है। सिर्फ अगर एक्सीडेंट वाला पोर्शन में खत्म हो जाता है मैथ, जो एक्सीडेंट होगा तब ये टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबल, ठीक है, तब हम ये वाला ऐसे नहीं जाते, सिर्फ नीचे वाला जो करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं, नीचे वाला पोर्शन, वो हमें पता है कैसे करते हैं हम। अच्छा आ जाते हैं 6 नंबर में, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में आखिर में करके खत्म करेंगे। अच्छा और कितना मैथ करना है, 2 मैथ 3 मैथ करना है, ठीक है, और 2 मैथ 3 मैथ करना है, खत्म, तीनों मैथ करना है, सिर्फ तीनों मैथ। तो पहले 8 नंबर करेंगे, पहले 8 करेंगे, उसके बाद 7 करेंगे, उसके बाद 6 करेंगे, खत्म करेंगे। चलो पढ़ लो 8 नंबर, ये तुम खुद पता ना हो, पूरा मैथ को पहले पढ़ लो। ओके जल्दी जल्दी। सर A1 A2 A3 A4 पकड़ेंगे, वो प्रोबेबिलिटी कि वो आ रहा है ट्रेन से, बस से, स्कूटर से या कार से, और फिर X प्रोबेबिलिटी पकड़ेंगे उसका लेट होने का। ऐसे ही करना है सर। एकदम एकदम। पर सर लेट तो 4, उसका 3 प्रोबेबिलिटी दिया है। क्यों? जो लेट नहीं करेगा मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0। सर नहीं मतलब बोलो बोलो बोलो। फिर कम्स, ओ ये सर समझ में आ गया, कार से आएगा तो लेट नहीं होगा।
है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो जल्दी। अच्छा, एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। ठीक है, ए कार्ड फ्रॉम ए 52 कार्ड इज लॉस्ट, मतलब एक पैक ऑफ कार्ड है, वहाँ से एक कार्ड लॉस हो गया है। कौन सा गया है मालूम नहीं। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अच्छा, तो पहले देखो, कार्ड आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ द डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, 52 वाला जो कार्ड है उसमें कितना सेट होता है? तीनों सेट होता है, 4 सेट होता है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, मतलब स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। हाँ सर। हाँ ठीक है। अब इसमें भी 13 कार्ड होता है। अब वो जो हमने पहले जो क्वेश्चन किया था आर्म वाला, उससे ही रिलेट करके करना है सब में, तब इजी होगा। तो यहाँ से कोई भी एक से लॉस हो सकता है, मतलब स्पीड वाला लॉस हो सकता है। सर लॉस्ट वाले को x लेंगे और सारे कार्ड को A1 A2 A3 A4 लेंगे। एकदम A1 A2 A3 A4। A1 क्या है? A1 है द चोजन कार्ड इज मतलब सॉरी द लॉस्ट कार्ड इज स्पेड। A2 है द लॉस्ट कार्ड इज क्लब, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड एंड लॉस्ट कार्ड इज हार्ट। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हो गया। अब x क्या इवेंट लेंगे, x से क्या उसके बाद 2 कार्ड आर ड्रॉन एंड आर टू बी फाउंड टू बी डायमंड, मतलब x क्या इवेंट है? x is the event that 2 diamonds are drawn from the remaining card। क्लियर है या फिर से कहें? सर एक बार कहिए। x क्या होगा? पहले यहाँ से तो एक लॉस कार्ड लॉस हो गया। अब x क्या है? यहाँ पर देखो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, बोथ आर डायमंड। यस सर। मतलब x वाला जो इवेंट है वो क्या होगा? द इवेंट दैट 2 डायमंड कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग 51 कार्ड। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर मैथ खत्म नहीं हुआ, अब बैक करेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। बैक कर गया, ठीक है। यस सर, A1/X। हाँ, A1/X चाहिए मुझे, ठीक है। तो फॉर्मूला में हम अभी नहीं जाएंगे, ये तो हम लोगों को पता है A1/X कैसे कैलकुलेट करना है, वो कर लेना तू। हम ऊपर जाते हैं, P ऑफ A1 कितना होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। P ऑफ A1 मतलब क्या? मतलब एक स्पेड हमारा यहाँ से चला गया, स्पेड कितना है? 13। उसमें से कितना गया है? चला गया 13 C1। यस सर। बाई 52 C1। यस सर। ऐसे ही सबका होगा, तू कर लेना। अच्छा, अब P ऑफ X/A1 इसका कैलकुलेशन करेंगे। व्हाट इज P ऑफ X/A1? इसका मतलब क्या है? पहले मतलब क्लियर करो। A1 से उठा है पर X से निकाला, मतलब पर 2 निकाला गया है। नहीं, एकदम गलत। X/A1 मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर करो। मतलब मुझे एक क्या है? 2 डायमंड कार्ड उठाना है। यस सर। पैक ऑफ कार्ड से 2 डायमंड कार्ड उठाना है, मतलब 51 कार्ड से डायमंड कार्ड उठाना है। व्हेन क्या? व्हेन A1 मतलब एक स्पेड, एक कार्ड लॉस हो। हाँ, स्पेड लॉस हुआ है। यस सर। मतलब मुझे डायमंड उठाना है बट लॉस क्या हुआ है? स्पेड कार्ड। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर नहीं हुआ? सर लॉस्ट क्या हुआ, एक बार फिर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आया। हाँ, X/A1 क्या है? X मतलब क्या है? X मतलब है 2 डायमंड कार्ड उठाना है फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड। यस सर। एंड A1 क्या है? A1 मतलब एक स्पेड लॉस हुआ है, मतलब यस सर। एक्चुअल में मतलब ये है कि यहाँ से स्पेड चला गया है। अब हम 2 डायमंड कार्ड उठाएंगे। क्लियर है? यस सर। अब देख, तेरा डायमंड कितना है टोटल? 52 कार्ड में डायमंड कितना है? फॉर दैट केस 13 ही है। वहां से मुझे 2 डायमंड उठाना है। यस सर। बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है? 51। वहां से 2 कार्ड उठाए,
अब तू सोच सकता है तब यहाँ पर स्पेड गया, उसका इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर स्पेड का इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि तेरा कार्ड यहाँ पर क्या ड्रॉन किया है मैंने, हमने डायमंड कार्ड उठाया है, इसलिए स्पेड यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ टोटल नंबर में इफेक्ट करेगा। यस क्लियर है? अच्छा, पी ऑफ A2 भी ऐसा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पी ऑफ A3 में प्रॉब्लम आएगी। यस सर। अब A2 बता मुझे क्या आएगा? 1/A3 क्या है? ये होगा, नीचे वाला बोल पहले। नीचे वाला होगा 51, वही 51C2 होगा। हाँ, ऊपर वाला में आजा। इसका मतलब लेकिन ऊपर वाला में 13C2 इंटू नहीं, कुछ और भी। इसका मतलब क्लियर कर पहले। मतलब 2 डायमंड उठाना है, व्हेन तेरा क्या लॉस हुआ है? A3 मतलब क्या? एक डायमंड लॉस हुआ है, मतलब एक्चुअल में है कितना डायमंड हुआ पर? एक डायमंड तो चला गया। यस सर, 12C2। हाँ, तब यहाँ पर 12C2 आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। बाकी का तो सिर्फ फॉर्मूला का खेल है, बिठा देना, आ जाएगा, देख ले। ठीक है? ओके सर। क्लियर है? इसको छोटा तरीके से भी किया जा सकता है, वो हम और एक क्लास में कहेंगे, या तो कोई हमारे पास किया हुआ है, हमने किया था इसके लिए, तो वो वाला करवा देंगे। ठीक है? इतना बड़ा करके नहीं भी कर सकते, सिर्फ डायमंड और नॉन डायमंड पकड़ के भी कर सकते, ईजी होगा, वो बाद में बोलेंगे। छोड़ दे, अब एक 6 नंबर में आ जाए, इसको ख़त्म करते हैं। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका पिक्चर पहले क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी का मैथ में कुछ है नहीं। बोलो, क्वेश्चन पढ़ लो। यस मैंने स्पीक टू पढ़ना। यस सर, पढ़ रहे। 3 out of 4 times he throw a die, throws a unbiased die and report that it is a 6. Find the probability is actually 6. प्रॉब्लम है कि इसको पढ़ के समझ में नहीं आता जो एक्चुअल में क्या कहा गया है। पहले टाइम में मुझे भी सर इसमें तो सिर्फ एक ही लिया जाएगा, A1 ही रहेगा। नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्लियर करें। पहले इसका पिक्चर को देख लेते हैं। ओके, तो पिक्चर को देखो, पहले वाला लाइन जो है उसको छोड़ दो, वो मुझे चाहिए नहीं अभी। सेकेंड लाइन से स्टार्ट करो। ही थ्रो ए डाई, मतलब से एक डाई थ्रो करेगा, एंड अनबायस्ड है मतलब ठीक ठाक डाई है, ठीक है। एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6, मतलब क्या? मतलब डाई थ्रो करके वो रिपोर्ट कर रहा है 6 गिरा है या नहीं। मतलब यहाँ से 2 इवेंट आएगा। इवेंट नंबर 1 मतलब 6 ऑकर करेगा या तो 6 नहीं ऑकर करेगा। क्लियर है या नहीं? यस मतलब एक इवेंट पकड़ लेंगे A1 और एक इवेंट पकड़ लेंगे A2। A1 क्या होगा? तो इवेंट दैट गेटिंग ए 6, और A2 पकड़ लेंगे नॉन 6। यस और सर दूसरा एक चाहिए मुझे। ये पकड़ेंगे, वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? हाँ, एकदम सही। मतलब जो एक्स वाला पोर्शन है वो क्या होगा? द रिपोर्टेड दैट ही इज रिपोर्टेड दैट 6 ऑकर। झूठ या रॉन्ग इसको तो हम लिख नहीं सकते, तो हम उसका ये वाला जो लाइन है ना, दैट इज ही इज ए 6 कहा गया। हाँ, रिपोर्ट दैट इट इज ए 6, इसको हम एक्स पकड़ लेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। वो जो बॉल वाला पोर्शन में भी हम इसको ही एक्स पकड़ लेते हैं। रेड बॉल उठाए उसको ही एक्स पकड़ लेते हैं। स्कूटर ड्राइवर में भी एक्सीडेंट कर रहा है उसको भी एक्स पकड़ लेते थे। यहाँ पर भी हो ऐसा, जो रिपोर्ट किया है उसको हम एक्स पकड़ लेते। मतलब पिक्चर क्या निकला? पिक्चर निकला वो पहले उसने डाई को थ्रो किया, उसके बाद उसने वहाँ पर रिपोर्ट किया, तो रिपोर्ट क्या किया है? 6 गिरा है। अब कोई थर्ड पर्सन है जो वहाँ पर आके चेक कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो कोई थर्ड पर्सन है वो आके चेक कर रहा है, तो यहाँ पर 6 गिरा है या नहीं। क्लियर हुआ? पिक्चर क्लियर हुआ? ये वाला पिक्चर याद रखना, तब ये वाला मैथ सबसे इजी होगा, अदरवाइज टफ हो जाएगा। फिर से कह रहे हैं, तो वो डाई थ्रो किया है, रिपोर्ट किया है, 6 गिरा है, कोई थर्ड पर्सन आके उसको चेक करे तो वो 6 गिरा है या नहीं। ओके यस सर। अब जो 6 का प्रोबेबिलिटी कितना था? P of A1
मतलब मुझे ये 1/30 1/6 नहीं, मुझे चाहिए क्या, पी ऑफ ए1 चाहिए, बट उससे पहले रिपोर्ट हो गया था ना, तो मुझे ए वाला क्वेश्चन चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। अब यहाँ पर दो चीज आएगा, पी ऑफ ए1 आएगा, पी ऑफ ए2 आएगा, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। पी ऑफ ए1, व्हाट इज पी ऑफ ए1? पी ऑफ ए1 है गेटिंग 1/6 एकदम, दिस इज 5/6। पी ऑफ एक्स बाई ए1 की क्या होगा, इसका मतलब अगर पहले क्लियर करो, वैल्यू आ जाएगा एक्स बाई ए1, इसका मतलब क्या है? रिपोर्ट सही है। एक्स मतलब है, मतलब उसने रिपोर्ट किया है कि 6 गिरा है, और ए1 मतलब है 6 ही गिरा है, मतलब वो सही कर रहा है, ट्रू। मतलब इट इज, यहाँ पर देखो, तो अगर सही कहता है कितना टाइम, 3/4। 1 - 3/4 होगा p a2 का, x by a2 का, x by a2 मतलब 1/4, 1 - 3/4। ठीक है मैडम, क्लियर हुआ? कोई भी एक बेसिक थ्योरम का कोई भी एक मैथ यहाँ से उठा ले, एग्जाम्पल हर एक कर लेना, यहाँ से कोई भी एक मैथ आर्बिट्ररी कोई भी एक मैथ पढ़ ले, तुझे पता चल जाएगा तूने सीखा है नहीं सीखा। ये टोटल होमवर्क रहेगा, कोई भी आर्बिट्ररी कोई भी, सिर्फ 4 नंबर को छोड़ देना भाई, 4 नंबर को छोड़ देना। ओके उसको हम करके दे देंगे तुझे। कोई भी एक मैथ चूज कर, कौन सा चूज किया है बोल, नंबर बता। सर सारा तो वैसे ही है, सेम ही है। यस सर। ओके, तो ये होमवर्क रहेगा, कर लेना। यस सर। यहाँ से एक क्वेश्चन आने का 100% चांस है, मतलब आई थिंक आएगा, बिकॉज ऑफ दैट इतना तक सिलेबस है, इतना तक सिलेबस रखा है, मतलब यहाँ से तो एक क्वेश्चन देना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस प्रोबेबिलिटी। ओके, यस ओके, ठीक है, चलो इतना तक रखते हैं आज।